नमस्ते। मैं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मेघा गोयल। हमारे देश में एक के बाद एक त्योहार आते हैं और इसी से हमारा जीवन सुंदर बनता है। भगवान ने आपको अनेकों मौके, छोटे बड़े सब मौके दिए हैं आपके जीवन की मुसीबतों को दूर करने के लिए। आप ध्यान से देखोगे तो हर त्योहार के पीछे एक साइंटिफिक राज भी होता है। होली गई और अब आ गई शीतला अष्टमी। आप लोग शीतला अष्टमी को बसौड़ा भी कहते हो। शीतला अष्टमी आपके दुष्प्रभावों से और अनेकों रोगों से आपको मुक्ति पाने का सबसे अच्छा मौका मिलता है। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला माता की पूजा करी जाती है। होली के बाद अष्टमी को माता शीतला की आराधना करने से आपको आरोग्य का वरदान मिलता है, यानी देवी की पूजन से आपको गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलती है। साथ ही बीमारियां आपसे बहुत दूर होती हैं। माता आपको और आपके परिवार को स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद देती है। आपको बता दूं कि शीतला सप्तमी 13 मार्च 2023 को रात 9:27 से शुरू होगी और इसका समापन 14 मार्च 2023 को रात 8:22 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार शीतला सप्तमी 14 मार्च को है। शीतला माता की पूजा का समय 14 मार्च को सुबह 6:31 से शाम 6:29 तक है। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आरंभ होगी 14 मार्च को रात 8:22 से और इसका समापन होगा 15 मार्च को शाम 6:45 पर। इसलिए उदया तिथि के हिसाब से 15 मार्च को आप मनाएंगे शीतला अष्टमी और 15 मार्च को माता की पूजा का शुभ मुहूर्त जो रहेगा वो रहेगा सुबह 6:20 से शाम 6:35 तक। तो आपको सप्तमी पे यानी कि 14 मार्च को एक दिन पहले 15 से एक दिन पहले 14 तारीख को आपको भोजन तैयार करना है और अष्टमी 15 पर आपको बसौड़ा पूजना है। आपको पूजा कैसे करनी है और क्या खास उपाय करने हैं ये मैं आपको बताती हूँ। Hello everyone, my name is Megha Goyal and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about the solution of your life. आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते जरूर लिखिएगा। शीतला अष्टमी के दिन व्रत और पूजा करा जाता है। आपको खसरे, चेचक, फोड़े, फुंसी, माता, चिकन पॉक्स और दुर्गंध जो फोड़े होते हैं उनसे राहत मिलती है। शीतला माता को ठंडे खाने का भोग लगाने के पीछे 2 राज है। पहला, माँ शीतला आपको जीवन में संयम रखना सिखाती हैं। थोड़ा ठंडा खाना भी आपको आना चाहिए। हमेशा गर्म खाना आप खाते हो तो ठंडा खाना भी खाना चाहिए। आजकल बच्चे बोलते हैं ना, अभी जो बना है वो नहीं, कुछ और खाना है। तो आप बच्चों को संयम सिखाओ कि जो अभी बना है पहले वो खाओ, बाकी जो खाओगे वो अगले दिन बनेगा। खाना वेस्ट नहीं करना है। दूसरा, होली की अष्टमी के बाद मौसम गर्म होना चालू हो जाता है। वैसे तो आजकल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से चेंजेस आ गए हैं, पर अगर आप ध्यान से देखो तो अष्टमी के बाद मौसम गर्म होना चालू हो जाता है और माँ ये संदेश देती हैं, अब खाना बाहर रखा तो खराब हो सकता है। अष्टमी के बाद से खाना हमें फ्रिज में रखना पड़ता है, नहीं तो जल्दी खराब होने का डर होता है। आप सप्तमी को यानी 14 मार्च को खाना बनाएं और रात को खाना बनाने के बाद चूल्हे को अच्छे से साफ कर और उसके बाद एक कपड़े को गीला कर अपना चूल्हा उस कपड़े से ढक दे। अगले दिन अष्टमी पर यानी कि 15 मार्च को आप चूल्हा नहीं जलाएंगे। चाय दूध किसी के लिए पूरा दिन आपका चूल्हा नहीं जलेगा। शाम के मुहूर्त तक सब ठंडा और पहले दिन का बना खाना ही आप खाएंगे। माँ शीतला के आशीर्वाद से ये खाना बहुत सेहतमंद हो जाता है। सप्तमी को आप अष्टमी के लिए 9 कड़वारे जिसको कहते हैं मिट्टी की प्याली और 1 कुल्हड़ और 1 दीपक आप मिट्टी का कुम्हार से मंगवा लें और सप्तमी की रात में आप दही बड़े, चूरमा, रोटी, मठरी, नमक पारे और जो खाना आपको बनाना है आप वो बनाएं।
आपको जरूरी क्या उपाय करना है ये आपको बताऊंगी। पहले जल्दी से पूजा विधि हम समझ लेते हैं। 15 मार्च अष्टमी को आप सुबह नहा धोकर, हो सके तो ठंडे पानी से नहाइए। फिर एक थाली में आप ये कड़वारे भरे, इन कड़वाड़ों पे आपने थोड़ा दही रखना है, चावल जिसको ओलिया कहते हैं वो रखना है, पुआ रखना है, पकौड़ी रखनी है, नमक पारे रखने हैं, रोटी रखनी है, शक्कर पारे, भीगा मोठ, बाजरा और जो कुछ भी आपने बनाया है, इसके अलावा जो खाना आपने बनाया है भोग के तौर पर आप उस थाली में रखेंगे। और दूसरी थाली में आप रखेंगे रोली, चावल, मेहंदी, काजल, हल्दी, मोली का पूरा रोल, वस्त्र, होली वाले बड़कुल्ले की एक माला और थोड़ी सी दक्षिणा। एक आपको तैयार करना है बिना नमक का आटे का दिया, और इस दिए में आप रुई की बत्ती घी में डुबोकर लगा लेंगे, और एक लोटे में आप लेंगे जल। फिर आप जहाँ पे आपने होली दहन करी है वहां पर जाकर, या अगर आपके यहाँ मंदिर में जाकर शीतला माता की पूजा होती है तो मंदिर के बाहर शीतला माता की मूर्ति होती है, वहां जाकर पूजा करेंगे। जो आपने पूजा की थाली तैयार करी है उस पर आप अपने घर के सभी सदस्यों को रोली और हल्दी से उसका टीका करेंगे, खुद भी आप टीका करेंगे, हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करेंगे कि हे माता, मान लेना और शीली ठंडी रहना। सबसे पहले माता जी को आप जल से स्नान कराएंगे और उस लोटे का आधा जल आप बचा लेंगे। फिर आप रोली और हल्दी से टीका करेंगे, काजल, मेहंदी, वो जो कलावा है पूरा उसका कलावा का गुच्छा, वस्त्र आप अर्पण करेंगे, पूजन की सामग्री अर्पण करेंगे, बहुबल्ले की माला अर्पित करेंगे, बिना दीपक जलाए आप माँ की आरती करेंगे। आप दीपक फिर वहीं रख देंगे और अंत में आप थोड़ा सा जल और चढ़ाएंगे और बचा हुआ जल आप घर ले आएंगे। आप इस लोटे का जल अपने घर के सभी सदस्यों की आंखों पे लगाएंगे और हल्दी का टीका करेंगे। इससे पूरा परिवारों की नेत्रों को रोशनी और तीव्र बुद्धि मिलेगी, साथ ही निरोगी रहने का आशीर्वाद भी मिलेगा। बाकी जल आप अपने पूरे घर में चारों तरफ छिड़क देंगे। इससे आपके घर की नजर दूर होगी, कोना कोना शुद्ध होगा, और अगर कोई वास्तु दोष हो और बीमारी का कोई कारण हो तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। आज का आखिरी उपाय जिससे माँ शीतला बहुत प्रसन्न होंगी और आपके पूरे परिवार को निरोगी रहने का आशीर्वाद देंगी। आज आप गधे को, जो माँ शीतला देवी का वाहन है, उसे आप रोटी खिलाएं, साथ ही गाय को भी रोटी जरूर खिलाएं। ठंडे व्यंजन जो आपने सप्तमी पे त्योहार तैयार किए थे, जिसका आपने माँ को भोग लगाया था, उन व्यंजनों को आप सपरिवार मिलजुल कर खाएं और शीतला माता का पर्व का आनंद उठाएं। इसी के साथ मेरी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। मैं आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। My name is Megha Goel. I'm an astrologer, numerologist, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot card reader, psychic healer, and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.